क्या आपका भी एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ है? क्या आपको भी एसीएल लिगामेंट टूटने के बाद लचक महसूस होती है और आपके डॉक्टर ने एसीएल लिगामेंट की सर्जरी के लिए आपको रेकमेंड कर दिया है और किसी कारणवश आप अपनी सर्जरी अभी नहीं करवाना चाहते, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि जो आपकी लिगामेंट की इंजरी है वो आपको परेशान ना करे और आपका घुटना उस दौरान बचा रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप अपनी एसीएल लिगामेंट की सर्जरी अभी नहीं करवाना चाहते किसी कारणवश। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा है कि एसीएल लिगामेंट एक तरह का धागा है जो ऊपर की हड्डी फीमर बोन और नीचे की हड्डी टिबिया बोन के बीच का लिगामेंट है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये लिगामेंट टूट जाता है और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो लचक महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलता है, लेकिन किसी कारणवश कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण, कुछ पुरानी कमिटमेंट के कारण आप फिलहाल के लिए जो सर्जरी है वो डिले करना चाहते हो। तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज जो आपको एसीएल लिगामेंट का जो ज़्यादा रोल है वो है रनिंग करने में, जॉगिंग करने में, ट्विस्टिंग करने में या ऊबड़ खाबड़ जगह में चलने में। तो ऐसे में अगर आप ऊबड़ खाबड़ जगह पर चल रहे हैं तो आपको लचक महसूस हो सकती है, तो आपको ऊबड़ खाबड़ जगह पर नहीं जाना और तेज तेज या दौड़ने की कोशिश नहीं करनी। नंबर 2, आपको एकदम से सडन ट्विस्टिंग है, जो एकदम से जो सडन टर्न है वो नहीं लेना, क्योंकि ऐसे में आपका घुटना एकदम से लचक जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होगा। बहुत ज़्यादा दौड़ने से या ट्विस्टिंग से लचक जो महसूस होती है उसमें जो घुटने का जो कार्टिलेज है उसके घिसने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसे में नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तीसरा जो है हमारे जो थाई के मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना। तो दोस्तों, घुटने को स्ट्रॉन्ग करने के दो जो मसल्स हैं, एक तो क्वाड्रिसेप्स जो घुटने की ऊपर की तरफ होता है, एक हैमस्ट्रिंग मसल जो घुटने के नीचे की तरफ होता है। इन दोनों का बहुत ही अहम रोल है। मान लीजिए किसी भी इंसान के क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत ही वीक हैं और उसका लिगामेंट हमने बना दिया, लेकिन जो वीक क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, चाहे वो क्वाड्रिसेप्स वाले हों या हैमस्ट्रिंग्स हों, वो घुटने की लिगामेंट को एक लेवल तक रोक पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी ट्विस्टिंग होएगा तो बना हुआ लिगामेंट भी टूट सकता है। तो ऐसे में जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की जो स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सर्जरी से अभी दूर रहना चाहते हैं या किसी कारणवश नहीं कराना चाहते, तो तब तक आप क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कीजिए और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कीजिए, जिसके कारण जो घुटने की ऊपर जांघ है उसकी जो गर्थ है वो बहुत ज़्यादा बनी रहे और आपको सर्जरी के बाद मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और थोड़ा सा टाइम मिल जाए और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। तो जो मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मेंटेन करने के लिए जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो भी आपको फॉलो करना है। इसके अलावा जो हिप के मसल्स हैं, ग्लूटिस मसल्स और अबडक्टस मसल्स, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग आपको करनी पड़ेगी ताकि ओवरऑल जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो आपके घुटने पर एक्ट करें और इंस्टेबिलिटी को वो रोकें। इसके बाद आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, जिससे आपकी जो मसल की स्ट्रेंथनिंग है वो बनी रहे या मसल का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिलता रहे। तो ऐसे में जो प्रोटीन इनटेक है दैट शुड बी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, चिकन या और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, चने, लोबिया, राजमा, सो हाई प्रोटीन जो डाइट है वो आप जरूर लें, उसका सेवन जरूर करें ताकि जो आपके मसल का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर बना रहे और जो आपका मसल एक है या मसल की स्ट्रेंथनिंग है वो आपकी प्रॉपर बनी रहे। तो जो न्यूट्रिशन पार्ट है बहुत ही अहम है ताकि आपका मसल्स का प्रॉपर बनना, उसका एक्ट करना बिफोर द एसीएल सर्जरी बहुत ही फायदेमंद है। अगली जिस चीज़ की आपको यूज़ करना है वो है नी ब्रेसेस। अगर आप एसीएल लिगामेंट अपना किसी कारणवश नहीं बना रहे तो नी ब्रेसेस का बहुत ही अहम रोल है। आपको जब भी कहीं बाहर जाना है, ऊबड़ खाबड़ जगह पे जाना है, तो आप अपने नी ब्रेस का पहन के रखिए ताकि आपकी जो घुटने की लचक है वो आपकी बची रहे। जब आपकी सर्जरी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ देर बाद आप उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एसीएल लिगामेंट
एक तरह का नॉन वेस्कुलर बिना ब्लड सप्लाई का लिगामेंट है जो अपने आप नहीं जुड़ सकता। ऐसे में आप अपनी एसीएल लिगामेंट की सर्जरी को थोड़ी देर के लिए डिले तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी सर्जरी करवानी तो पड़ेगी ही, क्योंकि ना करवाने से आपकी लचक बरकरार रहेगी। आपकी बाकी की जो घुटने के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मेनिस्कस हो गया, बाकी के लिगामेंट्स हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ेगा और घुटने का कार्टिलेज भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर एसीएल लिगामेंट संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।